System launcher. नमस्कार दोस्तों, संदीप शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल के लिए। तो दोस्तों आज ऑटो टीटीएस का एक अपडेट आया, बड़ा छोटा सा, लेकिन उस अपडेट ने कुछ लफड़ा कर दिया है। मतलब ऑप्शन पूरे ही चेंज हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या चेंज हो। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि ओप्पो इत्यादि के जो फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो जब भी अपडेट करें ऑटो टीटीएस को अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को यूज़ कर लें, नहीं तो आपका ऑटो टीटीएस हैंग हो सकता है। अभी कुछ फ़ोन्स में वो हैंग हो रहा है। एक ओप्पो का फ़ोन और रियलमी दोनों फ़ोनों में वो बुरी तरह से हैंग हो रहा था, इसलिए मैंने कहा आपको पहले ये बात बता दी जाए। तो अब बात करते हैं अपने फ़ोन की। तो क्या क्या सेटिंग्स हुई है देखते हैं। सबसे पहले Overview. Window navigation. सेटिंग खोल लेते हैं, टेक्स्ट टू Talkback. स्पीच की Read. Text to ओके करेंगे और यहाँ पर text to speech. हमारे पास Setting. सेटिंग पे ओके Auto ऑटो TTS. टीटीएस ओपन हो रहा है। सबसे पहले मोड में ही कुछ चेंज हुए हैं, वो आपको बताते हैं। हमारा ऑन हो गया है ऑटो टीटीएस, ये देखिए। None. Disable language. सबसे पहले Not selected. Screen recording floating window. Windows. Cancel. Character by character language देखिए। recognition. Reads Latin. Not selected. Dual language. Not selected. None. पहला नन था जो कि Disable language detection. डिसेबल लैंग्वेज डिटेक्शन, ये तो आपको पता ही होगा। Not selected. Dual languages. ये दो लैंग्वेज लेता था, चाहे अंग्रेजी हिंदी हो, अंग्रेजी उर्दू, अंग्रेजी पंजाबी हो। ठीक है, अगला Character by character language recognition. Reads Latin words by English. Others by user specified language. ठीक है। This mode is designed for mixed script texts combining English with a non-Latin language. ठीक For है। example, English with Hindi. मतलब हिंदी और इंग्लिश, जैसे अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा लैटिन टेक्स्ट कौन सा होता है, नॉन लैटिन टेक्स्ट कौन सा होता है। जो अल्फ़ाबेट से शुरू होता है ABCD से, वो लैटिन टेक्स्ट कहलाता है। जैसे अपना इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश इत्यादि। और नॉन लैटिन टेक्स्ट उसे माना जाता है जो कि उनकी वर्णमाला से शुरू नहीं होता, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी इत्यादि। तो खैर ये होता है नॉन लैटिन टेक्स्ट। अब आगे चलते हैं। Not selected. Auto language detect. यह है ऑटो लैंग्वेज डिटेक्ट। होल सेंटेंस में सारा वाक्यांश होगा, उसमें अपने आप लैंग्वेज को डिटेक्ट करेगा ये। Whole sentence language recognition. Reads text by most appropriated language. If language can't be detected, reads by user preferred language. This mode is designed for single script texts from any language. मतलब ऐसा होता है कि सिंगल, जैसे आपका हिंदी में पूरा लिखा तो हिंदी पढ़ेगा, अंग्रेजी में पूरा लिखा अंग्रेजी पढ़ेगा, बीच में हिंदी अंग्रेजी आ जाएगा तो वो उसी भाषा में पढ़ेगा जो आपने सेट कर रखी है। Not selected. Mixed mode. ये है मिक्स मोड। इसको क्या होगा? Splits text into Latin and non-Latin segments. Detects and reads each by the most appropriate language. This mode is designed for mixed script texts combining a Latin-based language with a non-Latin language. For example, English with Hindi or French with Urdu. ठीक है, बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा आपको कि इसने कहा कि लैटिन और नॉन लैटिन जो लैंग्वेजेस होंगी उनके बीच में स्विच करेगा। जो टेक्स्ट में अगर पहले लैटिन लैंग्वेज होगी, यानी कि अंग्रेजी या फ्रेंच, स्पेनिश जो भी, और जो नॉन लैटिन लैंग्वेज होंगी जो कि उर्दू, हिंदी, पंजाबी इत्यादि, तो उनको लेकर ये पढ़ेगा। अब एक और नया इसमें फीड कर दिया इन्होंने, मल्टीलिंगुअल। जहाँ पर पहले गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच का था ना मिक्स मोड, वो हटा दिया, मल्टीलिंगुअल कर दिया इसको। Selected. Multilingual mode. Experimental. Splits text into per language segments. Detects and reads each by the most appropriate language. Because it analyzes the text in detail, this mode may be slower and is less effective for very short texts. It is designed specifically for mixed script content combining one or more Latin-based languages with one or more non-Latin languages. For example, English with Hindi and Urdu. ठीक है, देखो क्या कहना चाहता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई बड़ा टेक्स्ट है जिसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब मिक्स लिखा हुआ है, तो यह प्रत्येक कैरेक्टर को जांच कर और वो तुरंत जो भाषा होगी उस भाषा के टेक्स्ट टू स्पीच पर स्विच कर देगा। लेकिन अब यहाँ समस्या क्या है कि जब इतना बारीकी से ये अध्ययन करेगा तो फिर थोड़ा मोड स्लो, यानी कि स्पीड स्लो हो सकती है। तो ये इसने पहले ही बता दिया है, तो एक्सपेरिमेंटल फीचर है। चलिए आगे। Mode settings. मोड सेटिंग नीचे है इसकी। Preferred language for Preferred Latin language. text. इंग्लिश है English. और And preferred language for non-Latin English. यहाँ मैंने And इंग्लिश कर रखी है। इसका इंग्लिश करने का कारण क्या है कि देखिए क्या होता है कि अगर नंबर होते हैं या फिर कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, उनको भी वो उस हिंदी भाषा में, जिस भाषा में नॉन लैटिन में सेट करूँगा तो वो हिंदी में ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी नॉन लैटिन टेक्स्ट को भी अंग्रेजी कर रखा ताकि सिंबल और इत्यादि अंग्रेजी में पढ़े। इसके बाद एक बटन और दिया है इन्होंने, other options. Ticked.
Supports multilingual text with locale spans. लोकल स्पेंस में मतलब कि जो लोकल वॉइसेस है उनमें तुरंत तुरंत स्विच करे मल्टी लिंगुअल। ठीक है, अब इसमें एडवांस में एक ऑप्शन और है, वो आपको भी बता देते हैं, फिर बाद में अपन इस टेक्स्ट का उदाहरण चेक करेंगे। Advanced. इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक Tab बाकी 4 ऑप्शन of सेम ही 5. है, एक ही ऑप्शन अलग हुआ है। Nutict. Remove audio attributes from synthesis request. On certain devices, such ticked, keep alive. On certain devices, the system may terminate active voice synthesis sessions. Enabling this option prevents interruptions to third-party TTS engines. If you frequently notice speech cutting off mid-sentence, turn this on. देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं कोई, तो पढ़ते पढ़ते अचानक से टॉकबैक रुक जाएगा, बोलना बंद कर देगा वो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसे आप अगर टिक कर देंगे अलाइव वाले ऑप्शन को, तो फिर वो टेक्स्ट पूरा ही पढ़ेगा, चाहे कोई लैंग्वेज का हो, और बीच में रुकेगा नहीं तो क्या होता है, स्पीच सर्विसेज के अलावा बाकी जो भी टेक्स्ट टू स्पीच आपके पास है, चाहे वो वोकलाइजर हो या कोई भी हो, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर बीच में रुक जाएंगे। तो इससे ये होगा, अगर इस पर ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला Keep alive mode. कीप अलाइव मोड, इसको ऑन रखें तो फिर आपका टेक्स्ट अधूरा नहीं पड़ेगा, वो पूरा पड़ेगा। चलिए, अब ये समझ आ गई बात, बाकी तो सेम ही है, कुछ नहीं है। Text is ठीक है, back. बाकी कोई ध्यान देने वाली चीज़ भी नहीं है। अब System हम एक launcher. ऐसा टेक्स्ट हमने लिखा है जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू सभी कुछ है। तो चलिए, हमने मल्टीलिंगुअल पर सेट कर रखा है और सुनेंगे आप। W. सुनिएगा ये टेक्स्ट। WhatsApp business. से बड़ा नमस्ते दोस्तों. Life is a very beautiful journey. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ क्योंकि मोहब्बत और भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इससे ज्यादा सितारा। इस टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई भाषाओं और लिपियों का विवरण। तारक 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 हिंदी देवनागरी लिपि। तारक नमस्ते दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तारक तारक अंग्रेजी रोमन लिपि। तारक। Life is a very beautiful journey. जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। तारक तारक पंजाबी गुरुमुखी लिपि। तारक। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। तारक तारक उर्दू अरबी लिपि। तारक। क्योंकि मोहब्बत और भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि प्यार और भाईचारा ही। ठीक है, हाँ। तो देखिए हमने तीनों टेक्स्ट ने पढ़े, मतलब थोड़ा गैप लिया उसने, थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन वो अच्छे से पूरी लैंग्वेज इसने बड़ी अटका नहीं है, तो मतलब कि पूरा पढ़ लिया। अब हम चाहते हैं खाली मिक्स मोड करते हैं, तब क्या होता है देखते हैं। वो आपको समझना होगा इसको, थोड़ा बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा इतना परेशानी वाला मुद्दा है नहीं इसमें, तो आप लोग कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, बिल्कुल इजी। तो अब ये देख लिया हमने, अब हम चेंज करते हैं थोड़ा मोड। Talkback, hide screen. Text to speech. मोड चेंज करेंगे ना, तब पता लगेगा। तो इसमें मोड अब चेंज करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी अच्छे से। तो इस पर क्लिक कर देते हैं और अब देखिएगा अब क्या होगा, क्योंकि मोड चेंज करने से क्या थोड़ा ज़्यादा ठीक हो जाएगा मामला। अब देखिए, अब मैं इसकी आवाज़ जो चेंज कर देता Whole हूँ अभी। sentence line. Splits text अपना into कौन सा, हाँ, not मिक्स select. मोड पे करते हैं वापस। Auto language. ठीक है, Splits text. Selected. Mixed अभी mode. मल्टी मोड था, मिक्स मोड हाँ। करेंगे। अब सुनेंगे वो टेक्स्ट, WA. ये रहा, सुनते हैं। What? से बड़ा नमस्ते दोस्तों. Exclamation mark. Life is a very beautiful journey. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰਾ ਚਿੰਨ ਇਸ हुई और ता विवरण। तारा चिन्ह हिंदी लिपि। तारा चिन्ह नमस्कार। तारा चिन्ह अंग्रेजी रोमन लिपि। Life is a very beautiful journey. जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। तारक तारक पंजाबी गुरुमुखी लिपि। तारक घटाव, हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। तारक तारक उर्दू अरबी लिपि। तारक, क्योंकि प्यार और भाईचारा ही ठीक है, हमारा। तो इसने देखो काफ़ी सारी Window आवाज़ें तो काट दी navigation bar. मिक्स मोड में, है ना। और वही अपन मल्टी टेक्स्ट कर रहे थे Talkback. तब फिर Screen insert. Hide screen. कहाँ गया वो, Text. इस
पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको Splits text. Not selected. Multilingual. इसको मल्टीलिंगुअल कर देते हैं। Back. अब देखिएगा कुछ Text फ़र्क होता है कि back. नहीं होता, देखते हैं। से बड़ा नमस्ते दोस्तों। Life is a very beautiful journey. अब शानदार पड़ रहा है। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ये जुल देखो। के रहना चाहिए है, क्योंकि मोहब्बत और भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इससे ज्यादा सितारा। इस टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई भाषाओं और लिपियों का विवरण तारक 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 हिंदी देवनागरी लिपि तारक नमस्ते दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, तारक तारक अंग्रेजी रोमन लिपि तारक। Life is a very beautiful journey. जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत सफर है, तारक तारक पंजाबी गुरुमुखी लिपि तारक। सानू सारियां नू मिल जुल के रहना चाहिए है, हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, तारक तारक उर्दू अरबी लिपि तारक, क्योंकि मोहब्बत और भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ठीक है, ताकत। तो इस तरह से काम करेगा मल्टीलिंगुअल। Back. ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है तो इसे थोड़ा Back. धीरे चल रहा है और थोड़ा हैंगिंग की प्रॉब्लम भी आपके फ़ोन में आ सकती है अगर आपका फ़ोन थोड़ा ताकतवर नहीं है तो। बाकी तो ठीक ही है, टेक्स्ट टू स्पीच अच्छे से काम कर रहा है और बिक्स मोड वाला तो वो पहले जैसा काम करता है वैसे ही करता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल।